देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,795 नए मामले सामने आए। वहीं 179 लोगों की मौत हो गई। जानिए आज देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 26,030 लोग ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,29,58,002 हो गई। वहीं अब एक्टिव केस घटकर 2,92,206 हो गए। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,36,97,581 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से 4,47,373 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कल एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, देश को बधाई, हमने 1 करोड़ और कोरोना वैक्सीन डोजेस लगाई। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना पर छूट की। इस सब के बीच ये जानना जरूरी है कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,699 मामले सामने आए, वहीं 58 लोगों की मौत हो गई। केरल में कल 17,763 लोग ठीक भी हुए हैं। जहां ये राहत की बात है कि कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं, वहीं एक सवाल बार बार जहन में उठता है। वो सवाल ये है कि क्या तीसरी लहर आने वाली है? क्योंकि दूसरी लहर के आने से पहले भी फरवरी में मामलों का गणित ऐसा ही था। उस दौरान भी आधे से ज्यादा कोरोना मामले केरल और महाराष्ट्र से ही थे और ओवरऑल भारत में कोरोना केस कम होते जा रहे थे। केरल में बड़े पैमाने पर कोरोना में उछाल देखने के बाद अब तक एक सप्ताह से मामलों में गिरावट आ रही है। लगातार ये चौथा सप्ताह था जिसमें कोरोना मामलों में गिरावट देखी गई। मई में महामारी की दूसरी लहर के चरम के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या यहां बढ़कर 37.45 लाख हो गई थी। केरल में असामान्य रूप से अधिक संख्या में मामले दर्ज होने के बावजूद सक्रिय मामलों में मई के बाद से लगातार गिरावट देखी जा रही थी। अब भी देश में सभी सक्रिय मामलों में से करीब 55% मामले केरल से ही आ रहे हैं। रविवार तक यहाँ 1.63 लाख एक्टिव केस थे। दूसरी लहर के आने से ठीक पहले फरवरी में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। कम से कम 20 राज्य अब 100 से अधिक मामलों की रिपोर्ट कर रहे हैं और 10 अन्य 100 से नीचे हैं। फरवरी में भी आधे से अधिक केसेस केरल और महाराष्ट्र से ही थे। भारत में प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या अभी भी 200 से ज्यादा है। इसमें केरल का हिस्सा 60% तक का है। रविवार को सामने आई 276 नई मौतों में से 165 केरल से थी और 36 महाराष्ट्र से। ऐसे में एबीपी न्यूज आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ धोते रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।